हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे चैप्टर 7 जो कि मेंस्ट्रुएशन का है, उसकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, इसमें कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ ए वुडन ब्लॉक इज 4500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम दिया गया है किसका, ऑफ ए वुडन ब्लॉक का। इफ़ इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर वाइड देन फाइंड इट्स हाइट। इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि जो वॉल्यूम दिया गया वुडन ब्लॉक का दिया, वो वुडन ब्लॉक क्या है, क्यूब है कि क्यूबाइड है, ये ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि क्यूब या क्यूबाइड। तो ये आपको अपने आप ही समझना पड़ेगा क्यूब है कि क्यूबाइड है। तो अब यहाँ पे इससे चेक करेंगे हम। लेंथ दे दी गई लॉन्ग, मतलब लेंथ या लॉन्ग दे दिया है कितना 30 सेंटीमीटर, वाइड या विड्थ दे दी गई यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट पूछी गई। इसके मतलब यहाँ पे जो डायमेंशन है, ठीक है, वुडन ब्लॉक की, वो क्या है, डिफरेंट है। ये 30 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है और हाइट फाइंड आउट करनी। ठीक है, डिफरेंट है मीन्स ये क्या हो गया, क्यूबाइड हो गया। अगर सेम होती तो क्या हो जाता है, ये क्यूब हो जाता। ठीक है, वहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता। तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में जो गिवन था पूरा लिख लिया है। वॉल्यूम लिख लिया वुडन ब्लॉक का, लेंथ लिख लिया, वाइड लिख लिया एंड हाइट फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्यूबाइड का वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, वुडन ब्लॉक का। ठीक है, और वुडन ब्लॉक के यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं किसका, क्यूबाइड का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है बी इज इक्वल टू एल बी एच। क्या होता है, बी इज इक्वल टू एल बी एच, ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है कितना, 4500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 4500। ठीक है, ये हो जाएगा एल बी एच, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एल बी लेंथ एंड विड्थ वाइड। ठीक है, विड्थ दी गिवन है तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे। एल कितना है यहाँ पे 30 और बी है यहाँ पे 15। एच फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एच फाइंड आउट करना है तो एच के संग जो भी मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4500 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, डिवाइड में हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ अगर याद देखें, यहाँ पे 450। ठीक है, ये बचा 450 डिवाइड बाई 15, 3 जा क्या हो जाएगा 45। तो 45 बन जा, 45 10 जा, तो एच जो निकल के आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायमेंशन का जो यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है। तो यही पूछा गया था, हाइट पूछी गई, तो हाइट यहाँ पे निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, इसमें है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड इज, वॉल्यूम दे दिया है, एंड इफ इट्स बेस एरिया इज, बेस एरिया दे दिया है, डिटरमाइन इट्स हाइट, हाइट को फाइंड आउट करना है। बेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम गिवन है क्यूबाइड का। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब हम यहाँ आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड ये हो गया, बेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड ये गिवन है, हाइट पूछा गया है। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड का। सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोग बताएंगे बेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड का क्या होगा। ठीक है, बेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड का, तो देखो यहाँ पे हम क्या बना रहे, क्यूबाइड बना ले रहे हैं। ठीक है,
बेस के लिए बना रहे, बेस एरिया क्या होगा, ये बन गया हमारा क्यूबाइड। इसमें बेस एरिया, बेस क्या हो गया, ये हो गया बेस, ठीक है। ये जो हम राइट से कर रहे हैं ये बेस हो जाएगा। तो ये हमको गिवन है, बेस एरिया गिवन है और इस क्यूबाइड का वॉल्यूम गिवन है। बेस एरिया, अब ये बेस एरिया क्या है, रेक्टेंगल है ना, ये जो बेस एरिया है वो कैसा है, क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है। तो L इंटू बी भी हमको गिवन है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड का फार्मूला होता है B इज इक्वल टू एल बी एच, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे B गिवन है कितना, ये B की वैल्यू गिवन है और एल बी एच अभी हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। तो वॉल्यूम गिवन है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे गिवन है बेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। बेस एरिया क्या हो गया, बेस एरिया क्या हो गया, यहाँ पे एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल डॉट बी, एल डॉट बी। बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया गिवन है कितना, 560 और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में। एल डॉट बी मीन्स हमको एल डॉट बी की वैल्यू पता है कितनी, इतनी। तो इस वाले ये इक्वेशन सेकंड हो गई। एल डॉट बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, ठीक है, यहाँ पे एल डॉट बी की वैल्यू क्या रख दें, ये रख दें, तो एच फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसीलिए हमने समझाया कि बेस एरिया है क्या, एल डॉट बी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एल डॉट बी इन द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, इन द इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 5600 और क्या हो जाएगा हाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दी, वैल्यू रख दी, तो ये हो गया। तो एच निकालना है, तो एच निकालने क्या करेंगे, एच से जो मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,36000 डिवाइड बाई 5600, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3,360 बचा, यहाँ बचा 56, ये। अब हम इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे, ठीक है। किससे, 2 से, 2 2 जा 1 बचा, 2 8 जा, ये देखो 2 बन जा 1 बचा 13, 2 6 जा बन 2 8 जा, ये आ जाएगा। इसके बाद 2 से फिर कैंसिल होगा ये, ठीक है, 2 से फिर होगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा, ये देखो 2 8 जा 2 4 जा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो होगा कैंसिल फिर 2 से होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 7 जा और ये 2 4 जा 2 2 जा 8, फिर देखो ये 7 से हो जाएगा, 7 6 जा होता है, ठीक है, 7 6 जा, तो यहाँ पे 60 आ गया। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 60, किसमें, सेंटीमीटर में, ये निकल गया हाइट, ये निकल के आई इसकी कितनी, 60 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गई हाइट 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ए वुडन फ्लैंक इज 140 सेंटीमीटर लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 40 सेंटीमीटर थिक. It is cut into 336 cubes. Find the volume of each of the smaller cube. ठीक है, यहाँ पे वुडन फ्लैंक है जिसकी लंबाई, ठीक है, लेंथ, विड्थ एंड थिक, ठीक है,
थिक मीन्स या हाइट, ये थिक क्या हाइट, ठीक है, इतना दे दिया गया है। और इस ये जो निकला है इसको कट कर दिया गया है कितने क्यूब्स में, 336 क्यूब्स में। वॉल्यूम पूछा है स्मॉलर क्यूब्स का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, जो गिवन था यहाँ पे लिख लिया क्वेश्चन नंबर 13। ए वुडन फ्लैंक इज लेंथ विथ थिक या हाइट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब्स लिख लिए, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर क्यूब्स का फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे ऑफ वुडन फ्लैंक का, ठीक है। किसका वॉल्यूम निकालेंगे, वुडन फ्लैंक का सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। वुडन फ्लैंक है कैसा, क्यूबाइड है, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा B इक्वल टू LBH और यहाँ पे यूनिट क्यूब हो जाएगा। LBH की वैल्यू रख देंगे, L है 140, B है, B जो है गिवन है यहाँ पे 60, ठीक है, और जो H गिवन है 40 और ये है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, 1 2 30, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 24, ठीक है, 6 4 जा 24 लिख लिया सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों का क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, 14 4 जा 56, 6 आ जाएगा 5 कैरी में, 14 2 जा 28, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 14 2 जा 28, 28 5 क्या हो जाएगा 33, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 30 पहले से ही, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वुडन फ्लैंक, ठीक है, वुडन फ्लैंक, वॉल्यूम ऑफ वुडन फ्लैंक डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स। कभी कभी क्या होता है नंबर ऑफ क्यूब्स पूछे जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स पूछे जाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लैंक डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, ठीक है। तो ये क्या है फॉर्मूला, ये याद रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लैंक है, ये निकाला है 36000 और नंबर ऑफ क्यूब्स आए थे यहाँ पे, ये है सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है। नंबर ऑफ क्यूब्स जो इसमें गिवन थे वो गिवन है यहाँ पे 336। तो अगर ध्यान से देखें इसको, ये 336 ऊपर भी यहाँ भी है, ये बंजा हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 30 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये जो ये निकल के आएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स का जो निकल आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। पूछा जाए नंबर ऑफ क्यूब्स तो स्मॉलर क्यूब्स को यहाँ डिवाइड कर देंगे। अगर पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स गिवन, नंबर ऑफ क्यूब्स गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लैंक का पूछा तो उसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। हाउ मैनी वुडन क्यूब्स ईच ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर कैन वी कट फ्रॉम ए लॉन्ग ऑफ वुड ऑफ साइज 2 मीटर बाई 30 सेंटीमीटर बाई 20 मीटर। मीन्स ये जो गिवन है ये डायमेंशन गिवन है किसके, लॉग ऑफ वुड की, ठीक है, जैसे LBH, ठीक है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज, ये हम किया गया कि कोई कुछ भी वेस्टेज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो गिवन है लॉग ऑफ वुड, ये क्या है, ये क्यूबाइड है। क्या है, क्यूबाइड है, क्योंकि ये डिफरेंट साइड में है।
और जो यहाँ पे पूछा गया है वुडन क्यूब्स जो कितने बनेंगे फाइंड आउट करना है। इसकी साइड दे दी गई 20 सेंटीमीटर। इसके मतलब इसमें इस क्यूब में वुडन क्यूब्स में और कोई साइड्स नहीं दी गई। इसके मतलब ये क्या होगा वुडन, ये क्या हो जाएगा वुडन क्यूब्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है वुडन क्यूब्स। और यहाँ पे लॉग ऑफ वुड, यहाँ क्यूबाइड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग किससे देखेंगे, डायमेंशन से देखेंगे। तो ये क्यूबाइड है और ये क्यूब है। तो यहाँ पूछा गया है हाउ मनी वुडन क्यूब्स, ठीक है। तो कितने वुडन क्यूब्स यहाँ पे बनेंगे, ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइड ऑफ क्यूब्स, साइड ऑफ क्यूब ये कितनी दी है, ये गिवन है हमको यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, वॉल्यूम निकाल लें किसका, इस वाले क्यूब का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो हो जाता है, क्या होता है, साइड का होल क्यूब। साइड क्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा होल क्यूब। वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं 20 से, ये क्या हो जाएगा 20 का होल क्यूब, और ये 70 का हो जाएगा, तो ये मतलब सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर क्यूब। अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये वॉल्यूम निकल आया क्यूब का, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है एक लॉग ऑफ वुड दिया गया जिसकी साइज गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ लॉग वुड की, वो क्या क्या है, L इक्वल टू है 2 मीटर, ठीक है। और जो ब्रेथ है वो इक्वल टू है 2 मीटर, हाँ ये है 30 सेंटीमीटर। और जो हाइट है वो गिवन है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हो गया साइज ऑफ लॉगवुड। अब इसी लॉगवुड किस में है, ये क्यूबाइड में है, तो इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा क्योंकि क्यूब का निकालना है, इसका भी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लॉग, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, यूनिट क्यूब होता है। तो यहाँ पे LBH भी लिख लेंगे। L क्या है 20 मीटर, B क्या है 30 सेंटीमीटर, और H क्या है 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है कि हाउ मैनी वुडन क्यूब्स, ठीक है, कि कितने वुडन क्यूब्स यहाँ पे बनेंगे। तो अब यहाँ पूछा गया नंबर ऑफ वुडन क्यूब्स फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हमने फार्मूला बताया था किसमें, क्वेश्चन नंबर 15 में, कि अगर नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट करने हो तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम ऑफ लॉग वुड का है इसको डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। तो ये फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने फाइंड आउट होंगे वुडन क्यूब्स। तो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ वुडन क्यूब्स इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लॉन्ग वुड, ठीक है, लॉग वुड। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, डिवाइड कर देना है इस किसको, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है, ठीक है, जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है ये है ये, और लॉग का दिया गया है ये, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे यहाँ पे एक चीज़ और ये है कि वॉल्यूम ऑफ लॉग वुड से ही ये क्यूब यहाँ पे कट किए गए हैं, मतलब लॉग वुड से ही क्या किए गए, क्यूब को कट किया गया। इसीलिए क्या करेंगे, जिससे कट किए गए हैं उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, और जो कट किए गए हैं उसको क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2m मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई
20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर 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 सेम यूनिट है, 2 मीटर यहाँ पे मीटर में, तो इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। ठीक है, चेंज करना पड़ेगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर की जगह क्या रखेंगे 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखो सेंटीमीटर 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 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ। अब देखो यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो, ये 20 से 20 चला गया पूरा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो चली गई, और ये 20 बन जाए, और ये 10 जा हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो, 2 बन जा 2 5 जा, तो ऊपर क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो जाएगा 15। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे यहाँ पे 15 बनेंगे। तो आंसर लिख लेंगे नंबर ऑफ वुडन क्यूब्स इज इक्वल टू 15, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वुडन क्यूब्स का भी पूछा है, तो यही वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ेंगे। ए रेक्टेंगुलर डीजल टैंकर इज 200 सेंटीमीटर लॉन्ग, 200 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर डीप। डीप मीन्स हाइट। ठीक है, ये हाउ मच लीटर्स ऑफ डीजल कैन इट होल्ड, ये कितने लीटर्स ऑफ डीजल होल्ड कर सकता है ये टैंकर। ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। तो देखो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर डीप, ये डायमेंशन है रेक्टेंगुलर डीजल टैंकर की, तो डिफरेंट है। तो इसके मतलब ये क्या हो गया क्यूबाइड हो गया, क्या हो गया ये क्यूबाइड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे ऑफ किसका निकालेंगे क्यूबाइड का निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है जो गिवन था यहाँ पे लिख लिया। ए रेक्टेंगुलर डीजल टैंकर इज लेंथ विथ डीप या हाइट। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये है। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर डीजल टैंकर। ठीक है, वॉल्यूम क्या निकल के आएगा इसका, जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा LBH और यहाँ पे यूनिट क्यूब। तो L क्या है 200, विथ क्या है 200 और H क्या है 4। ठीक है, H क्या है 4, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये इसको हम लिख सकते हैं पहले 0 0 लिख लें। ठीक है, 4 0 लिख लिया, 2 2 जा 4, 4 जा क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। ठीक है, किस में गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में है। तो एक ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको बनाना है लीटर्स में। तो यहाँ पे देखो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये होता है 1 लीटर इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, ये तो होता है फॉर्मूला 1 लीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में है तो लीटर में पूछा गया तो लीटर तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसको देखो, इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना 1 लीटर। ठीक है, लिख लिया। तो एक का निकाल लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, ये क्या हो जाएगा लीटर में हो जाएगा। अब निकालना किसका है यहाँ पे, इसका निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ सबसे पहले 1 का निकाला। अब यहाँ पे लिखेंगे 40 है ना, हाँ
सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें एक का निकाला, ये निकला है, अब ज़्यादा का निकालना है तो क्या करें, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 × 1640 डिवाइड बाई हो जाएगा 1000 और ये क्या है, लीटर। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0, 1 × 160 ये हो जाएगा 1 × 160 इक्वल टू 160 लीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। वन 60 लीटर्स। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा, तो ये रेक्टेंगुलर डीजल टैंकर कैन होल्ड 160 लीटर्स। ठीक है, 160 लीटर होल्ड कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबाइड आर इन द रेशियो 4:2:1। ये डायमेंशन गिवन है किसकी, क्यूबाइड की रेशियो में। ठीक है, इन द टोटल सरफेस एरिया इज, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, इसका वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, डायमेंशन लिखनी क्यूबाइड की जो रेशियो में गिवन है, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड को फाइंड आउट करना। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं कि जब कभी भी हमको डायमेंशन ऑफ ए क्यूबाइड या फिर एंगल या फिर साइड्स अगर रेशियो में गिवन है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके डायमेंशंस को लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर एंगल को लिख लेते हैं। यहाँ डायमेंशन की बात हो रही तो डायमेंशन को लिख लेंगे। ठीक है, किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके। तो इसमें हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबाइड। ठीक है, आर क्या हो जाएंगी, हम एक्स का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। किसका मल्टीप्लाई, एक्स का। तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगी, एक 2x हो जाएगी और एक 1 × x 1x है। तो 4x 2x और x हो गई। ठीक है, अब हमको पता चल गई डायमेंशंस। ठीक है, अब हमको क्या पता चली, डायमेंशन पता चल गई। तो हम इसमें ये कर ले रहे हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 4x, एल इज इक्वल टू 4x, बी इज इक्वल टू 2x। ठीक है, एंड एच इज इक्वल टू x, ये ले लिया। ठीक है, डायमेंशंस गिवन थी ना रेशियो में 4:1 में, तो लेंथ विथ एंड हाइट ये कर लिया। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड का फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड का, वो होता है A इज इक्वल टू 2LB + BH + HL और यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर एरिया है। तो LBH तो यहाँ गिवन है, वैल्यू रख देंगे 2, L कितना है 4x और B है 2x। ठीक है, ये हो गया। फिर B 2x है और H x है, L 4x है, ये हो जाएगा। ये किस में गिवन है, ये जो गिवन है यहाँ पे क्वेश्चंस मीटर में। ठीक है, किस में, मीटर में। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 4 यहाँ पे x। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8 और x का करेंगे तो x², इसी प्रकार 2 × 1 तो 2x का x², यहाँ पे करेंगे हो जाएगा 4x², यूनिट है मीटर स्क्वायर। ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा 2, इनको ऐड कर लें 6 हो जाएगा 14x²। ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर चलता रहेगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 28x²। ठीक है, मीटर स्क्वायर। एरिया गिवन, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है, गिवन है, कितना है, अब हम ये लिख रहे हैं 2800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या है, ये गिवन है। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल जाएगी। तो x² के लिए क्या करेंगे, x² से जो मल्टीप्लाई है वो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो 2800
मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया यूनिट से। अब यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 2800 2 बन जाए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ 2 बन जाए और 2 0, तो क्या हो गया यहाँ पे 100 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इजुकल टू 100, तो एक्स इजुकल टू क्या आ जाएगा, एक्स इजुकल टू ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा 10, तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायमेंशंस अब हमको फाइंड आउट हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमने वेरिएबल लिखी, अब वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पता चल गई, तो अब हमको डायमेंशंस पता हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबाइड। क्या थी, 4 मल्टीप्लाई एक्स 10, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 10 और ये 1 मल्टीप्लाई 10, ये थी एक्स की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10, ये क्या आ गई, ये इसकी डायमेंशंस आ गई। ठीक है, क्या आ गई, डायमेंशंस आ गई। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब डायमेंशंस पता चल गई हैं, अब हम वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे, फाइंड इट्स वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड, क्योंकि क्यूबाइड का ही वॉल्यूम निकलेगा। तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू एल बी एच और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो निकल के आएगा, एल की वैल्यू है यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई एच है 10 और यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 3 0 आ गए। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, ये आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकल के आया 8000 मीटर क्यूब। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड कितना आ गया, 8000 मीटर क्यूब यूनिट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 भी पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को। अब यहाँ पे 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा है एक क्यूबाइडल मेटल ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 2m मल्टीप्लाई 1m मल्टीप्लाई 1m वेट्स 400 kg। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द सेम मेटल ऑफ साइज। इसका साइज इतना दिया है 1m मल्टीप्लाई 1/2 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशंस क्या है, डिफरेंट है ना, तो ये क्या हुआ, हमारा क्यूबाइड हुआ। ठीक है, और ये कितने केजी का है, 400 kg का, सेम मेटल का आप चाहिए, और यहाँ पे भी ये क्या क्यूबाइड है। तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो गिवन था हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, एक क्यूबाइडल मेटल ब्लॉक, ये इसको हमने फर्स्ट ब्लॉक मांग लिया, डायमेंशंस लिख ली इसकी, तो ये एल हो जाएगी, एक बी हो जाएगी, एच हो जाएगी। और इसका वेट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक का क्या है, 400 kg। सेकंड ब्लॉक में क्या है, डायमेंशंस ये एल बी एच है। ठीक है, और इसका वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेट ऑफ सेकंड ब्लॉक का ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करें, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे फर्स्ट ब्लॉक का और सेकंड ब्लॉक का। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, ये क्यूबाइड क्या है, क्यूबाइड में है, तो क्या हो जाएगा एल बी एच। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा एल कितना है, लिखा ही हुआ है 2m मल्टीप्लाई 1m मल्टीप्लाई 1m, तो ये हो जाएगा 2m क्यूब। ये हो गया। इसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ सेकेंड का निकाल लेंगे। सेकेंड ब्लॉक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एल बी एच, इसका भी गिवन है 1m मल्टीप्लाई 1/2m मल्टीप्लाई 1/2m, तो ये हो जाएगा 1/4m क्यूब। ठीक है, ये निकल आया वॉल्यूम ऑफ किसका,
सेकेंड वाले का। अब वेट ऑफ द सेकेंड ब्लॉक का पूछा गया तो उसको निकालना है। तो अब यहाँ पे वेट पूछा गया तो यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ सेकेंड ब्लॉक, वो हो जाएगा वेट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ब्लॉक मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड ब्लॉक। हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड ब्लॉक मीन्स वेट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक डिवाइड बाई वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ब्लॉक मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड ब्लॉक, क्योंकि सेकेंड ब्लॉक का पूछा गया तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वेट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक का क्या है 400 kg, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ब्लॉक का है 2 m³। ये वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेकेंड ब्लॉक का क्या है 1/4 और यहाँ पे क्या है m³, तो m³ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 से कैंसिल हो तो 200 हो जाएगा, ठीक है। ये किससे कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 200 4 से हो जाएगा तो 4 ये 4 5 जा 20 होता है और 0 हो जाएगा। तो ये जो निकल के आ जाएगा इसका आंसर वो आ जाएगा 50 kg। क्या आ जाएगा 50 kg आ जाएगा। तो जो सेकंड ब्लॉक का निकल के आएगा वेट क्या हो जाएगा 50 kg, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आंसर लिख लीजिएगा द वेट ऑफ द सेकेंड ब्लॉक इज इक्वल टू 50 kg, ठीक है। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। यहाँ पे ये क्या है ये फार्मूला है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। वेट ऑफ द सेकेंड ब्लॉक इज इक्वल टू वेट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ब्लॉक मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड ब्लॉक। अगर फर्स्ट ब्लॉक का पूछा जाए तो भी हम फार्मूला लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में जो गिवन था वो हमने लिख लिया है। वॉल्यूम ऑफ वुड गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 1 cm³, वेट भी गिवन है 1/2 ग्राम। वुडन ब्लॉक जो दूसरा वाला ब्लॉक है, ठीक है, उसकी लेंथ विड्थ हाइट हमने यहाँ पे लिख ली है, उसका वेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले वाले का वुड का हमको क्या वॉल्यूम गिवन है, तो हम सबसे पहले जो वुडन ब्लॉक है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, ठीक है, इसका निकालेंगे हम लोग क्या वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा B = LBH और यूनिट क्या हो जाती है Q। तो L गिवन है 10, B गिवन है 5 एंड H गिवन है 3 और सेंटीमीटर का Q। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वेट निकालना है, वेट ऑफ द अदर ब्लॉक। अभी हमने बताया था क्वेश्चन में, ठीक है, 19 वाला क्वेश्चन इसी प्रकार से था, उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे निकालेंगे हम वेट ऑफ अदर ब्लॉक, अदर कर दें या फिर वुडन ब्लॉक का, ठीक है, हाँ वुडन ब्लॉक का क्या हो जाएगा। हमने बताया था सबसे पहले क्या निकालेंगे वेट ऑफ वुड का निकालेंगे, वेट ऑफ वुड लिखेंगे यहाँ पे पहले वाले का। तो वेट ऑफ वुड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वुड। इसके बाद हमने बताया था कि मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वुडन ब्लॉक, ठीक है। ये इसको हम फिर दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, हो सकता है कन्फ्यूजन में हो, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेट ऑफ
वुड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वुड। पहले वाले का ही वेट लिख दिया और पहले वाले का ही वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वेट ऑफ वुड का क्या है 1/2, ठीक है, और यहाँ पे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1/2 नीचे आ जाएगा। वॉल्यूम अब क्या है 1 है, क्या है मीटर क्यूब में है, और ये जो है वो ग्राम में है, ठीक है। और ये वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक का क्या निकला है यहाँ पे, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, और ये निकला है यहाँ 150 सेंटीमीटर क्यूब, और ये 1/2 है वो किस में है ग्राम में है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये जो बचा है यहाँ पे आया है 1/2 जी मल्टीप्लाई 150, ठीक है। 2 से ये हो जाएगा 2 7 जा 1 बचेगा 0 2 5 है, तो ये जो हो जाएगा 75 ग्राम, ठीक है। तो जो वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक का क्या निकल के आया यहाँ पे 75 ग्राम, यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस फार्मूले को ज़रूर याद रखिएगा। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियर नहीं था इसलिए हमने इसको यहाँ पे दोबारा लिख दिया। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, समझ में आता है कि जैसे इसका मल्टीप्लाई नीचे है, नहीं नीचे नहीं है, जो इसका जो मल्टीप्लाई है जो क्या है ऊपर वाले में है, ठीक है, तभी मैंने 150 ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ये वाला यहाँ पे ना लिख के, ठीक है, यहाँ क्लियर नहीं हो तो हमने यहाँ पे लिख दिया जिससे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये आ गया 75 ग्राम। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 75 ग्राम, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।